गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उस दिन जेनेटिक्स स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोगों ने उसमें आपके बात की थी जीनोटाइप, होमोजाइगस होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एलील्स की बात की थी हम लोगों ने। एलील्स हमने किया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन के ऊपर जो कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशन होता है एक जीन का, उसको एलील कहते हैं। एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशन जो कि क्रोमोसोम के ऊपर सेम पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एलील्स कहते हैं। एलील्स में हमने किया था कि इसको सेम लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। डोमिनेंट एलील को हम कैपिटल लेटर से और रिसेसिव एलील को हम स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। डोमिनेंट एलील हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो सिंगल प्रेजेंट है चाहे वो दो में प्रेजेंट है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए दो एलील्स होंगे। यहाँ पर हम एक कॉम्बिनेशन की बात की थी हमने। ब्राउन माउस के लिए कैपिटल बी भी एक ब्राउन माउस है। कैपिटल बी स्मॉल बी, जिसमें बी स्मॉल बी रिसेसिव है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये भी एक ब्राउन माउस है। और अगर किसी माउस के अंदर दोनों स्मॉल कैरेक्टर्स होंगे, दोनों स्मॉल एलील होगा, तो वो जो है इसमें आपका पहले दो ब्लैक माउस होंगे और अगर दोनों रिसेसिव है तो वो ब्राउन माउस होगा। तो ब्लैक इज़ कैपिटल डोमिनेंट, बी है, कैपिटल बी है, दोनों एलील डोमिनेंट है तो भी ब्लैक है। एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव है तो भी ब्लैक है, और अगर दोनों रिसेसिव हैं तो वो ब्राउन माउस है। यहाँ पर हम एक जीनोटाइप देखते हैं, एक क्रॉस देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की आपके मेल की क्रॉसिंग कराई गई ब्राउन कलर के एग के साथ। तो अगर ब्लैक कलर की जो है स्पर्म है, मेल है, तो उसमें कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, पर यहाँ हमने प्योर पेरेंट्स लिया, मींस जिसमें कि दोनों एलील सेम है। तो इसमें आप कैपिटल बी और ब्राउन कलर है उसमें स्मॉल बी लिया। तो आपको जैसे पता है जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस होते हैं, मियोसिस में दोनों एलील सेपरेट हो गए, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, तो स्पर्म में एक कैपिटल बी आ गया, दूसरा स्पर्म में दूसरा कैपिटल बी आ गया, और एक एग में स्मॉल बी, दूसरे एग में स्मॉल बी। जब ये स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है तो क्रोमोसोम फिर से पेयर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के समय एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी आ गया। तो इस तरह से ये जो है आपका जब ब्लैक और ब्राउन की क्रॉसिंग हुई तो जाइगोट के अंदर हमारे पास कैपिटल बी और स्मॉल बी कॉम्बिनेशन तो बना, लेकिन चूहे सारे के सारे ये ब्लैक कलर के होंगे, क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है और स्मॉल बी जो है वो रिसेसिव एलील है। इफ़ टू ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, अगर अब हम लोग हेट्रोजाइगस ब्लैक को मेट कराते हैं। हेट्रोजाइगस मतलब जिसमें दोनों एलील डिफरेंट हैं, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। अब हम देखेंगे कि जब हम हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को क्रॉस करा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा। यहाँ पे हमने लिया जो मेल है वो भी ब्लैक कलर का है, जो फीमेल है वो भी ब्लैक कलर की है, लेकिन दोनों हेट्रोजाइगस हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है दोनों में। अब उसके बाद जब स्पर्म बना, स्पर्म में एक में कैपिटल बी दूसरे में स्मॉल बी आया, एग में भी इसी तरह एक कैपिटल बी दूसरा स्मॉल बी आया। अब जब इनकी क्रॉसिंग हुई, नंबर 1 वाला स्पर्म जब नंबर 1 वाले एग के साथ फ्यूज़ कर रहा है तो उससे कैपिटल बी पेयर बनेगा। नंबर 1 वाला स्पर्म जब दूसरे नंबर के एग के साथ फ्यूज़ कर रहा है जिसमें स्मॉल बी है तो ये कैपिटल बी और स्मॉल बी बनेगा। इसी तरह से नंबर 2 वाला स्पर्म जो कि स्मॉल बी वाला स्पर्म है, स्मॉल बी वाला स्पर्म जब कैपिटल बी के साथ फ्यूज़ करेगा एग के साथ तो आपका हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बनेगा। बट इम्पॉर्टेंट, जब यहाँ पे आपके स्मॉल बी वाला स्पर्म स्मॉल बी वाले एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो दोनों स्मॉल बी
पेयर में आएंगे, जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर का एग बनेगा, तो सॉरी ब्राउन कलर का माउस बनेगा। तो इस तरह जब हम हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को क्रॉसिंग करते हैं तो 3 हमारे पास ब्लैक आए और 1 हमारे पास ब्राउन चूहा आया। अब ये जो फर्स्ट हमने किया, ये आपका जो फर्स्ट हमने एक ब्लैक और एक ब्राउन चूहे की क्रॉसिंग की थी और फर्स्ट क्रॉस में सारे के सारे ब्लैक कलर के चूहे आए थे। इसको F1 जनरेशन कहते हैं, जिसको कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहा जाता है, जो पेरेंट्स की क्रॉसिंग के बाद प्रोड्यूस हुए। और जब हमने ये F1 चूहों को, जो कि हेट्रोजाइगस थे, इनकी क्रॉसिंग कराई तो हमारे पास सेकंड फीलियल जनरेशन आई, जिसमें 3 काले और 1 ब्राउन कलर का चूहा आया। तो ये आपका जो है एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ से हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में डिफरेंस आपको, जैसे मैंने अभी पहले बताया भी, होमोजाइगस जब दोनों एलील्स जो कि सेम पोजीशन पे है होमोलोगस क्रोमोसोम पे, सेम है, आइदर कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। और अगर दोनों पेयर अलग अलग हैं, एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, तब हम इसको हेट्रोजाइगस एलील्स कहा जाता है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस 2 आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम कर रहे हैं, दैट इज़ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप कहा जाता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल कैपिटल बी भी एक ब्लैक कलर का चूहा है, लेकिन वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। कैपिटल बी स्मॉल बी भी एक ब्लैक कलर का चूहा है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, इसमें दोनों एलील अलग अलग हैं। और जो स्मॉल बी जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसमें अगर हम ये 3 चूहे देखें, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ऊपर वाले 2 चूहे कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों ब्लैक हैं, लेकिन इनका जीनोटाइप अलग अलग है। तो जेनेटिक मेकअप किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप मीन्स उसका फिजिकल एक्सप्रेशन, वो दिखने में कैसा है। फॉर एग्जांपल नीचे आपको दिया हुआ है, फिनोटाइप में 2 काले चूहे और 1 ब्राउन, तो ये फिनोटिपिक रेशो 2:1 है। लेकिन अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशो देखें तो पहला होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा हेट्रोजाइगस है, तीसरा होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसके केस में तीनों की तीनों आपकी इसके केस में आपके जीनोटिपिक रेशो जो है वो 1:1:1 आएगी। तो जीनोटाइप इज़ द जीन कॉम्बिनेशन, डोमिनेंट, होमोजाइगस, डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस कैसे है, और फिनोटिपिक देखने में वो कैसा है, फिजिकल एक्सप्रेशन कैसा है। अब हम लोग करेंगे डोमिनेंट, विच इज़ डोमिनेंट एलील। एक आपको यहाँ क्रॉस दिखाया गया है, पर्पल है और वाइट कलर के फ्लावर है। F1 जनरेशन में सारे पर्पल आए और F2 जनरेशन में 3 पर्पल आए और 1 वाइट आया। तो इससे हमें क्लियर है ये चूहे जैसा ही क्रॉस है। इसमें आपका कौन डोमिनेंट है, पर्पल इज़ द डोमिनेंट एंड वाइट इज़ द रिसेसिव फ्लावर। तो इसमें हम लोग अब कुछ एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम लोग करेंगे जो आगे हमारे काम आएंगी। आर जो है, कैपिटल आर राउंड को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आर रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ, व्हाट इज़ द फिनोटाइप ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट, आर राउंड। तो जीनोटाइप क्या हो गया, होमोजाइगस है आपका, तो दोनों डोमिनेंट होने चाहिए, कैपिटल आर। जीनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस प्लांट, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से यहाँ येलो और ग्रीन कलर का दिया है, जिसमें डोमिनेंट एलील आपका जो है वो येलो कलर है, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल को ग्रीन को रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल से। तो इसी तरह से ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग करेंगे क्रॉसेस, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग 2 तरह के क्रॉस होते हैं, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं एट ए टाइम, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल
जैसे अभी हमने चूहे वाला क्रॉस किया जिसमें सिर्फ उसका कलर को, स्किन के कलर को हम स्टडी कर रहे थे, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब दो कैरेक्टर्स को एट ए टाइम स्टडी किया जाता है, कि जैसे अगर हम किसी क्रॉस में फ्लावर के कलर के साथ प्लांट की हाइट को भी मेजर कर रहे हैं, तो ये डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड। तो अभी तक हमने जो क्रॉसेस किए थे देवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग थोड़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है वही पर्पल कलर को क्योंकि पिछले क्रॉस में हमने किया पर्पल कलर वॉज डोमिनेंट, तो उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। वाइट कलर वॉज रिसेसिव, तो उसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया। पर्पल जो आपका क्रॉसिंग प्योर पेरेंट्स की कराई गई, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसकी वजह से F1 जनरेशन में सारे पर्पल आए थे, आपके सारे के सारे हेट्रोजाइगस पर्पल आए थे। और उसके बाद F2 जनरेशन में हमने किया था 3 पर्पल आए हैं। इसका क्रॉस अभी हमने किया है ये वाला, तो F2 जनरेशन में 3 पर्पल आए हैं और एक जो है इसमें वाइट कलर का आया है। अब yes, this is important. The cross does not mean that 4 offsprings are produced. ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं इसमें सिर्फ 4 ऑफस्प्रिंग्स दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 4 ही ऑफस्प्रिंग्स होंगे। दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब यही प्रोबेबिलिटी है, इसकी होने की संभावना यही है, इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। नाउ अब ये वही चीज़ है पर्पल वाले में। फर्स्ट हमने प्योर पेरेंट्स लेकर F1 जनरेशन बनाई थी, सारे पर्पल आए। उसके बाद F1 जनरेशन की सेल्फिंग की, सेल्फ पॉलिनेशन कराई F1 में, दोनों पर्पल को क्रॉस कराया, तो हमारे पास 3 पर्पल आए और एक वाइट कलर का आया। तो इसका फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 है। जीनोटिपिक रेशो इसका 1:2:1 क्यों है? क्योंकि एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेसिव है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं तो आपका रेशो 3:1 ही आएगा। ये आपका रिप्रेजेंट किया गया है, रेड और येलो को, रेड डोमिनेंट है। अगेन सेम वही F1 जनरेशन में सभी डोमिनेंट आए और F2 जनरेशन में रेशो 3:1 का आया, 3 रेड एंड 1 इज़ येलो। अगेन वही जीन डायग्राम है कि आपका इसमें रेड अगेन ब्लैक को ब्राउन के साथ क्रॉसिंग कराई, सभी ब्लैक आए। और F2 जनरेशन में यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एक और सेकेंड क्रॉस दिखाया गया कि जब मैंने हेट्रोजाइगस ब्लैक को ब्राउन के साथ क्रॉस कराया तो हमारे पास रेशो 1:1 का आया, मीन्स एक ब्लैक और एक ब्राउन। दिस इज़ अ मेथड टू एक्सप्रेस दिस, इसको प्यूनिट स्क्वायर मेथड कहा जाता है। एक स्क्वायर की फॉर्मेशन करते हैं जिसमें हम ये जीनोटाइप्स लिखते हैं। प्यूनिट जो है 1902 में एक मेथड इसने डिस्कवर किया था प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ जेनेटिक क्रॉस दिखाने के लिए। तो इसमें मेल के जो गैमीट हैं उनको ऊपर लिखा जाता है, फीमेल के जो गैमीट हैं उनको नीचे साइड पे लिखा जाता है और फिर दोनों को क्रॉसिंग कराई जाती है। So this was the monohybrid cross.